अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। नाज़रीन, आज हमारी हुकूमत इस बात पर खुश है कि ताकत के ज़ोर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी मुल्की सियासी जमात है, सबसे मकबूल तरीन जमात है, उसके एहतजाज को और उसके पुरअमन एहतजाज को कुचल कर आज सेलिब्रेट इस बात पर किया जा रहा है कि उन्होंने जैसे अपने ही लोगों को, अपने ही शहरियों को फ़तह करके एक फ़ातिहाना एक विक्ट्री मार्च बाकायदा तौर पे और एक इंतहाई कॉमिकल सा एक रिस्पॉन्स हुकूमत का नज़र आ रहा है। आपने अपने ही लोगों पर लाइव एम्यूनेशन का इस्तेमाल किया, फोर्स का इस्तेमाल किया, टीयर गैस, आपने रबर बुलेट्स, आपने AK-47 और जिस किस्म के आपने असलाह इस्तेमाल किए, आप दूसरी जो प्रोटेस्टिंग साइड है, आप उसको कहते हैं कि वो जदीद असलाह से लेस थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी बड़े सवालात रेज हो सकते हैं और जो कि हम अभी करेंगे भी अपने वीडियो में। लेकिन हुकूमती जो रद्द-ए-अमल है और हुकूमत जिस तरह से अभी आज सेलिब्रेटरी मोड में नज़र आ रही है, ये मज़ाक़ा ख़ेज़ है। आज अपने ही लोगों के जो हवाले से एक आप एक नफ़रत उनके अंदर पैदा कर रहे हैं, एक रेज आप उसका बीज बो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जिनको परहैप्स लग रहा है कि वो एक इमॉर्टल वज़ारत उज़्मा का चार्ज उनको मिल चुका है। वज़ीर इत्तलात हों अता तारड़ साहब, जिनको लग रहा है कि वो ताहयात इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहेंगे। माज़रत के साथ, आप अपने लोगों के अंदर जो ये गम गुस्सा पैदा कर रहे हैं, जो एक रेज और एक नफ़रत और इंतशार की तरफ जो लोगों को जानबूझ के एक बाकायदा तौर पे एक बाय डिज़ाइन उनको इस तरफ धकेलने पर मजबूर किया जा रहा है, जो कि बार बार एक सियासी जमात कहती है कि उनका हक है कि इस मुल्क में अपना डेमोक्रेटिक राइट को एक्सरसाइज करें, इस मुल्क में एहतजाज करें, जो आइन आपको गारंटी करता है वो हक। लेकिन आपने रास्ता रोका, आपने ब्लॉकेट्स क्रिएट की, आपने इंटरनेट की बंदिश की, आपने कारोबार बंद किए, आपने तालीमी इदारे बंद किए और तमाम तर आपने इकदामात किए जिससे मईशत को, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे, मईशत को शदीद एक दिन में ही एक शदीद नुकसान पहुँचा है। नुकसान का खाता सारा वो आपके हिस्से में आता है। ये तमाम तर इकदामात जो लिए गए हैं वो मौजूदा हुकूमत की बैड गवर्नेंस के ज़िम्मे में आता है कि अभी तक आप गवर्नेंस चूँकि आप बेहतर बना नहीं सके, जिसके लिए इवन आर्मी चीफ को ये बात कहनी पड़ रही है कि सिक्योरिटी इदारे अपनी शहादतें देकर गवर्नेंस की खामियों को पूरा कर रहे हैं। और ये एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ये बात अर्ज़ की थी कि उन खामियों को पूरा करना पड़ा है, जो गवर्नेंस की खामियां हैं, जो कि जो एक सिविलियन हुकूमत होती है उसने निमटना होता है उससे। सो बहरहाल ये आपके खाते में है, आपके खाते से ये हट नहीं सकती। या आपकी कमज़ोरी नज़र आ रही है, आपका फेलियर नज़र आ रहा है, या आपकी नाकामी नज़र आ रही है। और आज आप मुतालबा कर रहे हैं प्रोटेस्टिंग साइड से कि जिनके लोगों पर आपने गोलियां चलाई, स्ट्रेट फायर किए, आपने लाइव एम्यूनेशन का इस्तेमाल किया, और ये सोशल मीडिया पे नहीं, ये लोकल मीडिया पे भी नहीं, क्योंकि आज तो बहरहाल लोकल मीडिया की तमाम खबरें जो हैं, जो अखबारों में सिर्फ यही नज़र आ रहा था कि डी चौक का धरना ख़त्म और बुशरा बीबी गंडापुर फरार। हर तकरीबन मोरलेस तमाम न्यूज़पेपर्स ने, आज लोकल न्यूज़पेपर्स ने यही कहा कि बुशरा बीबी गंडापुर गायब, बुशरा बीबी गंडापुर ने फरार इख्तियार कर ली और धरना जो है वो वाइंड अप हो गया, धरना जो है वो ख़त्म हो गया। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बड़े सवालात हैं जो हम रेज़ भी अभी करते हैं। गुज़िश्ता रात जिस किस्म का एक ऑपरेशन कंडक्ट किया गया और जितने जल्दी लोगों को डिस्पर्स किया गया, उस पे भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जो मैक्सिमम पोजीशन अडॉप्ट की हुई थी बाय यूजिंग टर्म्स लाइक फाइनल कॉल, और जब फाइनल कॉल कहा गया तो बज़ाहिर लग रहा था कि वो अपने इस बार मुतालबात तस्लीम करवा के ही वहाँ से उठेंगे। और बार बार जो इसरार भी किया जा रहा था बुशरा बीबी की जानिब से कि जब तक खान नहीं आ जाएंगे तब तक वहाँ से नहीं उठा जाएगा। लेकिन जिस किस्म के फिर हालात तब्दील जिस तरह से होते हुए दिखाई दे रहे थे, जो कैजुअल्टीज़ की रिपोर्ट सामने आ रही थी, जिस किस्म की फुटेजेस नज़र आ रही थी और जिस किस्म के फोर्स का इस्तेमाल नज़र आ रहा था, और ये मैं ज़रूर कमाल हैदर साहब को कोट करना चाहूँगी जो कि सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है अल जज़ीरा के। अगेन इंटरनेशनल मीडिया मुसलसल हाईलाइट कर रहा था, लोकल मीडिया पे, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उस तरह से मनाजिर नहीं देख पा रहे थे। कदगने हैं, कर्ब्स हैं, जिसकी वजह से बहुत सच आप तक नहीं पहुँच पा रहा होता है। लेकिन सोशल मीडिया पे तमाम तर जो इस वक्त हालात थे वो उससे रिपोर्टर्स आपको आगाह रखे हुए थे। गुज़िश्ता रात मैं भी मौजूद थी और जो कंटेनर जलने की जो फुटेज थी वो आप तक मैंने पहुंचाई थी, बिकॉज आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट टू दैट साइट। और बड़े लोगों ने उस पर भी लिखा कि ये शायद क्रोमा बैकग्राउंड है, जो कि मैंने उस पर बात भी की। एनीवेज रियलिटी जो है, इट ऑलवेज हैज़ फ्यूअर बायर्स
लेकिन साथ साथ कमाल हैदर साहब ने लाइव एम्यूनेशन का जिक्र किया था, और वो वहाँ पर ऑन ग्राउंड उस वक्त रिपोर्ट कर भी रहे थे। लाइव एम्यूनेशन का इस्तेमाल, जो AK-47 का इस्तेमाल, और जिस किस्म के असलहा इस्तेमाल किया जा रहा था। आज हुकूमत ये मुतालबा कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि आप बताएं, लाशें अगर आपके पास हैं तो दिखाएं, आप नंबर्स बताएं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि उनके सैकड़ों लोग जो है वो शहीद हुए हैं, सैकड़ों जो अफराद हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, और एक बड़ी तादाद है जो कि शहीद हुए हैं। गार्डियन की मैं एक न्यूज़ रिपोर्ट को ज़रूर मेंशन अभी करती चलूँ कि जिन्होंने एक डॉक्टर साहब को और ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, उन्होंने उनका जो स्टेटमेंट है वो ज़रूर कोट किया है और बताया है कि गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिशल्स इस वक्त अस्पतालों का रुख कर रहे हैं और अस्पताल जाके वो तमाम डेटा जो कि जाँ बहक अफराद और ज़ख्मी अफराद के हवाले से जो डेटा मौजूद है अस्पतालों के पास, जो सही ऑथेंटिक डेटा है, उसको कॉन्फिस्केट कर रहे हैं, उसको दबाया जा रहा है। सो ये गार्डियन यानी कि इंटरनेशनल एक जरीदा वो रिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान में मौजूद किसी डॉक्टर के स्टेटमेंट को कोट करके, और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त अस्पतालों की हालत ये है, क्योंकि एक रिबटल हमारे पास पोली क्लिनिक का सामने आया है जिन्होंने फेक न्यूज़ जो है उसको करार दिया था। जो पोली क्लिनिक का ही एक 28 लोगों पर मुश्तमिल एक फेहरिस्त, एक लिस्ट सामने आई थी जिसमें गन शॉट से बताया जा रहा था कि कितने अफराद एक्सपायर्ड हैं और कितने इस वक्त वूंडेड यानी कि ज़ख्मी कंडीशन में अस्पताल पोली क्लिनिक में स्पेशली मौजूद हैं। 28 के करीब वो अफराद जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और दीगर इलाकों से मुल्क के ताल्लुक बताया जाता है। सो उनको उनका डेटा जो ज़ख्मी अफराद हैं, जो जाँ बहक अफराद हैं, उसका डेटा कॉन्फिस्केट करने के लिए अथॉरिटीज़ ऑलरेडी अस्पतालों पे दबाव एक डाल रही हैं, और गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिशल्स इस वक्त अस्पतालों में मौजूद हैं। ये गार्डियन रिपोर्ट कर रहा है। सो लिहाजा नज़र आ रहा है कि एक प्रेशर हुकूमत पे था और ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, और जितनी तेज़ी से लोगों को डिस्पर्स किया गया उस पर इटसेल्फ बहुत सारे सवालात रेज होते हैं कि इन्होंने एक बड़ी तादाद पर और एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया है, और एक बड़े फोर्स का इस्तेमाल करते हुए लोगों को वहाँ से मुंतशिर किया है, लोगों पर असलहा का इस्तेमाल किया है, जो कि इंटरनेशनल इवन कवानीन की खिलाफ संगीन खिलाफ वर्जी है। दिस इज़ क्रिमिनल कि अपने ही लोगों पर आप फोर्स का इस्तेमाल करें। ये दुश्मन नासिर नहीं थे, ये दुश्मन नहीं थे, ये दहशतगर्द नहीं थे, ये आपके अपने निहत्ते लोग थे जो कि अनार्म्ड थे, जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए वहाँ पर मौजूद थे। उन पर आपने फोर्स का इस्तेमाल किया, एंड दिस विल नॉट गो अननोटिस। ये ऑलरेडी इंटरनेशनल मीडिया की अटेंशन आपने ड्रॉ कर ली है, कंडेमनेशन आपने वर्ल्ड से इसकी तरफ जो है आपने खुद ही मरकूस तमाम नज़रें जो है वो करवा दी हैं। सो लिहाजा ये अब अननोटिस भी नहीं गया, और ये इस पर आपकी अकाउंटेबिलिटी भी यकीनी बनानी चाहिए कि जिस तरह से आपने अपने लोगों के ख़िलाफ़ जो है और इस असलाह का इस्तेमाल किया है, और आप दूसरी साइड को आप अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं ये कह के कि उनके पास एक तो 37 अफ़गान बाशिंदों का आप जिक्र कर रहे हैं, दूसरा आप कहते हैं कि 43 गन्स, ग्रेनेड्स, आंसू गैस चलाने वाली गन्स और जदीद असलहा और लाशों पर ये सियासत कर रहे हैं। सो प्रोटेस्टिंग साइड को आप बताना चाह रहे हैं कि वो प्रोटेस्टिंग साइड बड़े जदीद असलहा से लेस था, और आप शायद अनआर्म्ड एक पोजीशन में खड़े हुए थे। आपने पूरी तरीके से कोशिश की कि उनको आप डी चौक तक पहुंचने दें, जो आपकी बहुत बड़ी नाकामी थी, लेकिन पहुंच के आपने उनके खिलाफ एक बाय डिज़ाइन ये पूरा हिकमत अमली अडॉप्ट की, और आपने फिर एक बड़े जो ये मैसेकर है उसको अब आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं बाय कॉन्फिस्केटिंग डेटा जो कि अस्पताल के पास जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहाँ पर मैं जिक्र कर रही थी कि बड़े सवालात उन पर भी रेज हो रहे हैं कि कल रात गए एक प्रेस रिलीज़ उनकी जानिब से जारी की जाती है जिसमें बताया जाता है कि फ़िल वक्त एहतजाज जो है उसको पुरअमन एहतजाज के फ़िल वक्त मनसूखी का उन्होंने ऐलान किया, लेकिन आज ही अली अमीन गंडापुर साहब जो कि अचानक मानसेरा से बरामद हुए उन्होंने ये बात ऐलान की कि एहतजाज जो है वो इमरान खान साहब की कॉल तक बहरहाल धरना जारी रहेगा, और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि अवाम हो या ना हो, यानी कि वो कहते हैं ज़रूरी नहीं कि हर वक्त अवाम मौजूद हो एहतजाज में, लेकिन अवाम हो या ना हो धरना जारी रहेगा। फाइनल कॉल का जहाँ मैंने जिक्र किया था कि ऑलरेडी एक मैक्सिमम पोजीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडॉप्ट कर चुकी थी और जो कि रिस्की था, किस तरह से अब अपना मुतालबात जो है वो तस्लीम करवाते हैं। आज की डेवलपमेंट ये थी कि इमरान खान साहब की जो 9 मई में 8 मुकदमात की ज़मानत की जो दरख्वास्त थी वो ख़ारिज कर दी गई है। दैट मीन्स कि एक रियासत का एक नज़र आ रहा है एक रिस्पांस, और ये उसी वक्त आ गया था जब 6 रोज़ा उनका मज़ीद जिस्मानी रिमांड जो है वो 28 सितंबर के केस में दिया गया था पुलिस को, और उसी से एक गेज किया जा सकता था, वो रिफ्लेक्ट करता था कि रियासत अब विल नॉट कम
come down easy on Pakistan Tehreek Insaf. عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کے سیکرٹری اطلاعات ان کی جماعت کے شیخ وقاص اکرم صاحب سے اب سے کچھ دیر پہلے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, اب عمران خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. اب جن سے ہم مذاکرات کرنا چاہتے تھے ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. سو نو ٹاکس, نو انگیجمنٹ.